ध्यान दे भैया, 3 जगह झूठ बोलते रहो। एक जगह किसी की जान जा रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल जाओ। दूसरी जगह किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो, तुम्हारे झूठ बोलने से हमारी बहन को अच्छा घर मिल रहा है, झूठ बोल जाओ। 10 लाख की शादी करेंगे, बाद में 10 रुपये न दे। तीसरी जगह तुम्हारी पत्नी तुम्हें मजबूर करती है, स्वामी जी कुंडल बनवाओ, तुम पे कर्ज धरो है, दोनों हाथ सर पे धर जाओ, कसम खा जाओ, बोले गेहूं कट जाओ सोई बनवा दी, भले 4 साले कसम खाए खाए के टाल ले जाओ। ये सत्य के बराबर है। वैसे बहनाएं आप लोग लड़ना नहीं कि भागवत में ये बता गए थे आप बहाना बना रहे हो, नहीं। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, हमारी देवियां सती मैया पिता के यहां पर गई थी, लेकिन परीक्षित जी इतना बड़ा दंड क्यों मिला? सभी लोग ध्यान दें, दंड इसलिए मिला, पिता के यहां पर तो गई थी लेकिन बिना पति की। पंडाल में बैठी हुई हमारी सभी माताएं, मेरी बहनाएं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी अपने बिना पति की आज्ञा से अपने घर से एक कदम नहीं रखना बाहर। और किसी भी देवी और देवता की आप लोग पूजा नहीं करना। अब आप लोग विचार कर रही होंगी कि पूजा देवी देवताओं की नहीं करेंगी तो किसकी करेंगी? तो देवी देवता तो आपके घर में ही बैठे हैं। कहाँ हैं? मैं बता रहा हूं, सादर सास ससुर पति पूजा, भाई ना, सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, भैया इनसे बढ़ी की देवी न दूजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माताओं आपको किसी देवी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूजा करो तो देवी देवता तो तुम्हारे घर में ही विराजमान है। अब आप लोग विचार कर रही होंगी देवी देवता है कहाँ? हमारे घर में तो कोई मंदिर भी नहीं है। हाँ, देवी देवता आपके घर में ही बैठे हुए हैं। माताओं, सास ससुर और पति, वैसे माफी चाहेंगे मैं कुछ गलत बोल गया, सास का नाम मैंने ले दिया तो कुछ माताएं ऐसी बैठी हुई जो आग लग गई हुई, बोले वो डुकरिया मर जाए नदिया में करके, हमारे बस से बाहर है, ये काहे को सेवा करूं? बड़ो मोह चलाते डुकरिया, मैं ना कर पाऊंगी सेवा। माताओं, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ये भी जो सास बनी बैठी है, ये भी ध्यान दें, ये भी सेवा करवाने के लायक नहीं है। बुराई लग रही होगी, बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं ये भी ध्यान दें, सेवा तुम्हारी होए तो होए कैसे? बिटिया पर रोटी जज जाए तो नीचे दबाए के दे देती है, और बहू पे जज जाए तो पूरे गांव में ले फेंकती है, देखो कर ही नहीं पाते कुछ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अभी हम लोग कथा कह रहे थे परीक्षित जी, अभी इससे पहले कहाँ विधुना में एक बूढ़ी माता जी आई, लहुआ आपके क्या हुआ? बोले हमारी तो किस्मत ही फूट गई, किस्मत। मैंने कहा किस्मत फूट गई? बोले हाँ, एक लड़का तो एक सीता जैसी बहू मिल जाती, सीता जैसी मेरी किस्मत खुल जाती। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा, और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो और तुम्हारा बेटा राम है, ऐसी कौन सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए? और कौशल्या की जगह तुम धारी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी।
नहीं मिलेगी। अगर तुम कौशल्या हो तो तुम्हारी बहू सीता बनने की कोशिश करेगी। मैं अपनी बूढ़ी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? तुलसीदास जी लिखते हैं, बहू लड़किनी पर घर आई, तुलसीदासी बूढ़ी माताएं, तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो इतना हुक्म नहीं जनाना जो वो बोलने से मजबूर हो जाए। अगर बेटियां सीधी हैं, वैसे सत्य बात कुछ कड़वी होती है। जिस घर में बहू सीधी सादी आ जाती है तो सास, मेरे भैया क्या बताए, बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की माई, बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाही। बहुओं को ऐसे रखना चाहिए, बूढ़ी माताओं को जैसे नैनों के गीतों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते। अब आ जाइए हमारे भाइयों की ओर। वैसे हमारी देवियां तो लक्ष्मी हैं, हमेशा काम काज में ही लगी रहती हैं। इससे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला भैया, है ना। जरा विचार करके देखना, एक दिन का काम अगर इनका तुमको दे दिया जाए तो कर नहीं पाओगे। सुबह से जगती हैं, सारे दिन लगी रहती हैं। मैं अपनी माताओं को प्रणाम कर रहा हूँ, जिन माताओं के उदर से हमारा आपका सृष्टि का सृजन हुआ है। ये देवियां हैं, आपको तो भगवान मानती हैं। नारियंते पूजते तत्र रमनते देवता। माताओं की जिस घर में पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। मेरी देवियां तो आपको परमेश्वर मानती हैं, है ना। मेरे पति भगवान हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। करैल गए हैं, सब्जी लेके आएंगे तब उनकी आरती उतारूंगी, बेहुए से पौआ लगाए चले जाते है ना। हो गई सेवा। मेरा मतलब है आप भी सुधार करें, आप लोग भी सुधार करें। ये हमारी वही देवियां हैं जिन देवियाओं के उदर से एक नहीं बड़े बड़े ब्रह्मचारी आए हैं, बड़े बड़े पटधारी आए हैं। तो हमारा आपसे एक निवेदन है, कौन सा, कि नितनेम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना।
कन्याओं से एक निवेदन कर रहा हूं, एक विनती कर रहा हूं। तुम्हारा पति चाहे निर्धन होवे, चाहे होवे मलहीना, हंसी खुशी पे जीवन काटो, मोहब्बत करो मन। भैया पंडाल में बैठे हुए हमारे भक्तगण, नौजवान साथी, जरा गौर करें सभी लोग। इसलिए मेरे भैया लोगों, एक मानो सीख हमारी, कौन सी? प्रेम से राखो नारी, घर में कोरी हो जयकारी। चाहे गोरी हो चाहे कारी हो, मेरा मतलब है दो प्रकार की सृष्टि है। कौन सी? दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। अंतर क्या है दोनों में? ज्यादा अंतर नहीं किया भगवान ने। क्या अंतर किया है? दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। लला काऊ की सूरत से नफरत है और काऊ की चितवन प्यारी। किसी की सूरत से नफरत है, किसी की चितवन, किसी की मुस्कुराहट बड़ी प्यारी होती है, बस इतना ही अंतर है। और भगवान ने कोई अंतर नहीं किया प्यारे, जरा गौर करते हैं। एक समान पुरुष और नारी, सबको बना कर भेज दिया। एक समान पुरुष और नारी, सबको बना कर भेज दिया। परीक्षित जी, गोस्वामी जी ने अंत में कुछ और लिखा चौपाई में। क्या लिखा? कि जहां सुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमिति तहां विपत्ति निधाना। दादाजी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सारांश लिखते हैं। जहां सुमित, जिस घर में सुमित है उस घर में बड़ा आनंद है। गज धन, गोधन, बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस घर में संतोष रूपी धन है उस घर में बड़ा आनंद है। मैं अपनी माताओं से, देवियों से, भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेम से रहना यही हमारा आपका कर्तव्य है। साथ साथ उपेंद्र सिंह यादव जी, आशुतोष गुलशन जी जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, अभी हार डाल के गए हैं 101 पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में। श्रीमान उम्मेद
सिंह यादव जी और उनकी धर्म पत्नी, ये उम्मेद भैया जुड़वा भाई है। हाँ बस। और ये मुकुट पहना करके और पीतांबर पहना करके सम्मान हमारी बहन कर रही हैं। उम्मेद यादव जी की धर्म पत्नी, भगवान इनके सुहाग की रक्षा करें। और इसी बीच में हमारे पास में सप्रेम भेंट श्रीमान अवधेश कुमार उर्फ कन्हैया, जो हमारे प्रधान जी नंगला कथूले HN नगर इटावा से जो हमारे पास में ये भेंट भिजवा रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे हमारे प्रधान जी को समाज का सम्मान और दान के लिए हाथ ऐसे ही आपके आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान।